सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी की बात करते बाहर देखो बोलने If anything wrong, अभी उग्रवादी है, उग्रवादी take है। your seat. ये मुल्ला आतंकवादी है। बिदुरी। नमस्कार दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री मोदी क्या चाहते हैं? उनके इस रमेश बिधूड़ी ने एक आपत्तिजनक, विवादित या घटिया बयान आप कह सकते हैं उसने दिया है। उसने कहा है कि मैं सड़कों को प्रियंका गांधी के गाल जैसी बनवाऊंगा। कहने का क्या मतलब है? सीधे तौर पर यह एक अश्लील और घटिया सोच का परिचय उसने देने की कोशिश की है। तो साथियों, क्या प्रधानमंत्री मोदी अब चुनाव जीतने के लिए अपने नेताओं से ऐसे भाषण दिलवाएंगे? हमें यह कहते हुए भी शर्म आ रही है कि इस व्यक्ति को हम नेता कह रहे हैं, चूंकि इसने इससे पहले भी संसद में एक मुस्लिम सांसद के साथ जो बदतमीजी की और जिन आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, वह सीधे तौर पर हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और हम जानते हैं कि ज्यादातर हिंदुस्तानी सहृदय, बढ़िया सोच वाले, सद्भावना रखने वाले हैं। वे टुच्ची और घटिया चीजों को पसंद नहीं करते हैं। दूसरा, दोस्तों, क्या ऐसे व्यक्ति जब जीत कर आएंगे तो वे महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण पैदा करेंगे? जाहिर तौर पर ऐसा कतई नहीं हो सकता, क्योंकि ये सोच ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है जो महिलाओं को वस्तु समझते हैं और वस्तु की तरह ही उसका इस्तेमाल करते हैं। जाहिर तौर पर हमारा कहना प्रधानमंत्री से यही है कि आप क्या चुनाव जीतने के लिए इस घटिया व्यक्ति को इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ये इसके खुद के दिमाग की उपज है? यदि इसके दिमाग की उपज है तो आप इसे तुरंत पार्टी से निष्कासित करें और महिलाओं, देश के अंदर खास तौर पर यह संदेश दें कि आप चुनाव जीतने के लिए केवल राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि वाकई आपको चिंता है इस देश की महिलाओं की, इस देश के दबे कुचले लोगों की। दोस्तों, हम बार बार ये सुनते रहते हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में होने का मतलब उसके अंदर लिखी बातें यदि हम पालन नहीं करते हैं, उसका मतलब यही होता है कि संविधान के ऊपर खतरा है। महिलाओं को खास तौर पर बाबा साहब ने अधिकार दिए, उन्हें किस तरह से सदियों तक रखा गया। सती प्रथा भी इस देश के अंदर थी, जिसे खत्म करने के लिए कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई और कितने बलिदान दिए। तो साथियों, बाबा साहब ने जब अपना संविधान बनाया तो महिलाओं का उन्होंने खास तौर पर ध्यान रखा और उन्हें वोट का अधिकार देने के साथ साथ समानता के अधिकार के लिए पूरे तरीके से अपने कोशिशें की, और जिसको हमने संविधान के अंदर बड़े पैमाने पर अधिकार मिलते हुए देखा। और आज हम देखते हैं कि महिलाएं एक बेहतर जिंदगी जी रही हैं। हालांकि निर्भया कांड जैसे कांड भी आज तक हो रहे हैं। वजह क्या है? वजह सीधे तौर पर ये रमेश बिधूड़ी जैसे जो कैंडिडेट्स हैं या फिर पार्टियों में बैठे भेड़िए हैं, और प्रियंका गांधी जैसी बड़ी नेत्री को भी एक वस्तु के समान कंपेयर कर देते हैं सड़क से। आप समझ सकते हैं इनके दिमाग की गंदगी और इनके दिमाग कि ये उपज देश को किस दिशा में ले जाएगी। साथियों, हम समझते हैं कि इस तरह के नेताओं की समाज में, राजनीति में कोई जगह नहीं है, और आप इसका पुरजोर विरोध करें। आप मजबूर करें भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी को और अमित शाह को कि वे इसे हटाएं और किसी और कैंडिडेट को चुनाव लड़वाएं जो इस लायक हो, जो महिलाओं के लिए एक अच्छी सोच रखता हो और एक अच्छा वातावरण उनके लिए बनाए। साथियों, हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आप जागरूक रहें। हमारी वीडियो को यदि आप पसंद करते हैं तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाएं। धन्यवाद।